मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब देखेंगे चैप्टर आपके पास 5 है क्लास 12 का। आप में ये जो हम एक्सरसाइज देखेंगे 5.7 जो एक्सरसाइज है इसमें देखिए दिया गया है कि 1 से 10 तक प्रश्नों के द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। मतलब हमें करना क्या है कि 2 बार अवकलन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना है 2। हमें देखना है द्वितीय कोटि का अवकलन। आप जानिए सबसे पहले हम क्या करते हैं y की इक्वल टू मानते हैं। हम इसे क्या करेंगे अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा देखिए इसका अवकलन dy अपान dx और एक्स स्क्वायर का देखिए आपके पास हो जाएगा dx स्क्वायर अपान में dx प्लस 3 अचर है इसको बाहर करो d dx ऑफ x होगा और d dx ऑफ यहाँ पर 2। अब हमारे पास देखो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x क्योंकि x की पावर n का हो जाता है 2x की पावर n माइनस 1 और 3x का x के सापेक्ष हो जाएगा 1 और अचर का आपके पास होता है 0। यहाँ पर आपके पास हो गया 2x और 3 का हो गया 3 का 3 और यह आपके पास आ गया dy अपान dx। तो यह तो था आपके पास अवकलन। अभी तक इसके पूरे एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा है कि अवकलन। अब हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे कि x के सापेक्ष हम करेंगे पुनः अवकलन। क्या करते हैं पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y अपान dx2 और देखो यहाँ पर 2 है 2 को बाहर करेंगे d dx ऑफ x होगा प्लस d3 बटा में dx होगा और यहाँ पर देखो x का x के सापेक्ष हो गया 1 और अचर का होता है 0 तो अचर का हो गया 0 d2y अपान में dx2 और d2y अपान में dx2 और इसका मान आ गया आपके पास 2 और यही आपके पास है आंसर। तो हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने y को x के सापेक्ष अवकलन किया। अवकलन को हमने देखिए dy अपान dx फिर यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन फिर 3 का dx के सापेक्ष अवकलन फिर इसका अवकलन और सभी को अवकलन करने के पश्चात जो मान आया उसका हमने पुनः अवकलन किया तो वह जो मान था वही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या है कि x की पावर 20 है। x की पावर कितना है 20 तो हम y इक्वल टू देखो x की पावर 20 है। x की पावर कितना है 20 तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू dx की पावर 20 बटा में x है मतलब dx की पावर 20 और dx है। तो हम यहाँ पर देखो जानते हैं फार्मूला कि d dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू होता है nx की पावर n माइनस 1। तो यही फार्मूला लगाते हैं तो देखो हो जाएगा 20 और x की पावर और 20 में से गया कितना हो जाएगा 19 तो यह dy बटा में आ गया dx का मान। हम x के सापेक्ष क्या करेंगे पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि कहा है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा d2y बटा में dx2 इक्वल टू अब 19 का 20 से गुणा तो 19 दूना हो जाएगा 38 x की पावर और 19 में से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 18 और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। और यह क्वेश्चन नंबर है दूसरा। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा। आइए देखते हैं y इक्वल टू x cos x। हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो x के सापेक्ष हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देखो dy बटा में dx और यहाँ पर होगा आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड तो पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन cos x का हो गया आपके पास sin x और दूसरे को छोड़े और पहले का हो गया अवकलन तो cos x का हो गया मतलब x का हो गया कितना 1
यहाँ x इंटू साइन एक्स हो गया और प्लस कॉस एक्स, dy बटा किसका मान है, dx का। अगर हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि द्वितीय कोटि अवकलज है, तो x के सापेक्ष हम करेंगे सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y बटा में dx2 इक्वल टू, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड तो माइनस, पहले को छोड़े sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस अब दूसरे को छोड़े और sin x का मतलब x का अवकलन कितना 1, और फिर cos x का जो अवकलन होता है, cos x का अवकलन देखिए हो जाएगा कितना, माइनस sin x। अब हम यहाँ से मान को ज्ञात करते हैं, हो जाएगा माइनस x cos x और इसका इससे गुणा हो जाएगा माइनस sin x और प्लस माइनस माइनस sin x, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस x cos x और माइनस 2 sin x। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर है द्वितीय कोटि का अवकलज का। इसे कहते हैं हम d2y बटा में dx2 या d2y ऑफ dx2। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपके पास देखिए क्वेश्चन है log x, y इक्वल टू कितना है, log x। हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू d dx ऑफ log x, log x का हो गया 1 बटा में x। अब आप करेंगे पुनः अवकलन, तो x के सापेक्ष हम करेंगे पुनः अवकलन, तो x के सापेक्ष आपके पास आएगा पुनः अवकलन, ये हो जाएगा d2y बटा में dx2 इक्वल टू, देखो 1 अपान x है तो इसको करेंगे dx की पावर -1 और dx, x की पावर जो -1 है तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर जो n का फार्मूला होता है वह होता है आपके पास nx की पावर n -1, तो -1 है तो -1 x की पावर -1 और -1 होगा, x की पावर 1 और 1 2 और माइनस है आपके पास, तो -1 बटा में यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपके पास क्या कि d2y बटा में dx2 का मान। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि वीडियो को चाहे आप पॉज करके नोट कर लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, y इक्वल टू x की क्यूब और log x है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू x क्यूब मतलब पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन, log x का हो गया 1 बटा में x, दूसरे को छोड़े और पहले का क्या हो गया अवकलन, मतलब x क्यूब का हो जाएगा 2x 3x स्क्वायर, क्योंकि आपके पास होता है x की पावर n x की पावर n -1, x से यह घटा 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस अब 3x स्क्वायर और हो गया log x, यह है आपके पास dy बटा में dx का मान। हम x के सापेक्ष करते हैं पुनः अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन करते हैं तो देखिए होगा क्या कि d2y बटा में dx2 और इक्वल टू x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 3 को छोड़े, देखो प्रथम इंटू द्वितीय, पहले को छोड़े log x का हो गया 1 बटा x, फिर हो जाएगा log x और x स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x, x से x की घात कटी और 2x प्लस 3 का x से गुणा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और x log x, तो यह आपके पास हो जाएगा। इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए, क्योंकि 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x
और यहाँ पर है आपके पास 6x और log x, और यही आपके पास क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चन। y इज इक्वल टू e की पावर x है और फिर है sin 5x, कितना है, साइन है sin 5x है। देखो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो dy बटा में dx होगा। और देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो पहले को छोड़े और sin x, देखो sin इसको देख लेते हैं, d sin 5x है तो पहले हम करेंगे 5x के सापेक्ष अवकलन, फिर आपके पास देखो 5x है तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। आगे पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर हो जाएगा दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का क्या हो जाएगा, अवकलन। तो ये हो जाएगा e के पावर x, sin 5x है तो इसका हो जाएगा cos 5x होगा, 5 का यहाँ पर 5 ही होगा। और आपके पास इधर देखिए x का जो x के सापेक्ष होगा तो इसका हो जाएगा कितना, 1। sin 5x जो है वह sin 5x ही होगा और इनटू कितना, e की पावर x का e के पावर x ही होगा। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास देखिए होगा क्या, dy बटा में dx और इधर होगा e की पावर x और यहाँ पर 5 cos 5x और प्लस e के पावर x और sin 5x, dy बटा में कितना, dx। अब आप इसको देखिए कर सकते हैं पुनः अवकलन, तो x के सापेक्ष हम करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन करते हैं तो देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y बटा में dx2 होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास देखिए 5 को पहले कॉमन ले लीजिए, पहले को छोड़े cos 5x का देखो हो जाएगा 5, cos 5 का कितना होगा कि cos हो जाएगा कितना, माइनस sin 5x, और पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन और फिर दूसरे को छोड़ेंगे मतलब cos 5x को छोड़ेंगे और ex का हो जाएगा e की पावर x। अगर आगे देखते हैं हमारे पास देखिए अगला क्या है, यहाँ पर फिर आपके पास दो फलन है तो दूसरे को देखो हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, तो cos 5x इंटू कितना हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा sin 5x और e की पावर x का क्या होगा, e के पावर x। मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका कि 5 5 25 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस e के पावर x और यह है sin 5x, 5 है फिर इसका गुणा करते हैं तो 5 e के पावर x और cos 5x, यहाँ पर है 5 e के पावर x और फिर है cos 5x और यहाँ पर है e के पावर x और फिर है sin 5x। तो आप इसमें से घटा सकते हैं, यह 25 है एक है तो 24 और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 e के पावर x cos 5x और माइनस देखिए बड़ा चिन्ह है, ये 25 का है और एक छोटा है तो यहाँ पर माइनस 24 e के पावर x और sin 5x। तो ये आपके पास हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। तो यह आपके पास 6। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं x 7वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x। हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे dy अपान में है dx, e के पावर 6x मतलब पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन, तो देखो दूसरे का भी बताया है अवकलन, पहले 3x का 3x के सापेक्ष फिर 3x का x के सापेक्ष, तो cos का हो जाएगा माइनस sin 3x होगा और 3x का ये हो जाएगा कितना 3।
प्लस दूसरे को छोड़ेंगे और देखो e की पावर 6x, तो e की पावर 6x का हो जाएगा e की पावर 6x इंटू कितना 6। तो यहाँ पर आपके पास हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हो गया 3 e के पावर 6x और माइनस है साइन 3x प्लस फिर आ गया आपके पास 6 e के पावर 6x और इंटू कितना है cos 3x है। हम x के सापेक्ष करेंगे पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन करते हैं तो हो जाएगा d2y बटा में dx2 इज इक्वल टू, देख -3 है, अब पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन और फिर दूसरे को छोड़े मतलब sin 3x को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन e की पावर 6x इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आगे करेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं प्लस 6, पहले को छोड़े और दूसरे का आपके पास हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा इंटू 3 और फिर दूसरे को छोड़ेंगे मतलब cos 3x को छोड़ेंगे और हो जाएगा इसका अवकलन e के पावर 6x इंटू कितना 6। अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 का इससे गुणा तो -3 e के पावर 6x और इंटू cos 3x, 3 6 18 और प्लस माइनस -18 e के पावर 6x हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा और फिर इसका गुणा करिए 6 3 18 और यहाँ पर है -18 e के पावर 6x और साइन 3x है। फिर इसको आगे लिख लेते हैं -18 e के पावर 6x और है कितना साइन 3x है। फिर 6 के हो जाएगा 36 और हो जाएगा e के पावर 6x और कितना हो जाएगा cos 3x। अब आप इसको देखिए जोड़ घटा लीजिए कि यह माइनस है cos 3x और यह 36 प्लस है, तो 36 में से 3 गया हो जाएगा 33 e के पावर 6x और cos 3x। यहाँ पर यह भी माइनस तो प्लस हो जाएगा 36 e के पावर 6x और sin 3x और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 7 का। एक बार ये देख लेते हैं y e की पावर 6x cos 3x है। अब x के सापेक्ष अवकलन किए, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन, ऐसे करके हमने 2 बार में इसका अवकलन प्राप्त कर लिया। आइए इसका आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसका आपके पास अवकलन, देखो साइन का आपके पास अवकलन है, इसका पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन cos 3x और यहाँ पर आपके पास आएगा 3, तो देखो 3 3 का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा और 9 आएगा तो यह देखो 36 में से 9 गया तो आएगा आपके पास 27, कितना आएगा 27। अब देखो 9 यहाँ पर भी कॉमन, आप चाहे इसी को आंसर लिख दीजिए, ये आपके पास जो एनसीईआरटी का आंसर है, ऐसे 9 e के पावर 6x यहाँ 6x यहाँ तो e की पावर 6x और 9 3 27 और 9 4 36, तो यह आपके पास आंसर है। तो चाहे आप इसको लिखे चाहे इसको, तो यह आपके पास आंसर है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। आइए देखते हैं, x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो dy बटा में हो जाएगा dx इज इक्वल टू d tan इनवर्स x बटा में हो जाएगा dx। यह देखो tan इनवर्स का आपके पास जो मान होता है वह 1 बटा में 1 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, यह किसका मान है dy बटा में dx का। x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन या x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे हम तो देखिए यह d2y बटा में dx2 हो जाएगा। अब देखो अंश बटा में हर, तो हम हर को छोड़ते हैं, हर को क्या करते हैं छोड़ते हैं और अंश का हो जाता है अवकलन माइनस,
अंश को छोड़ते हैं और हर का हो जाता है क्या, अवकलन, और बटा में हो जाता है क्या, हर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसका, 1+x², देखो अचर है, अचर का अवकलन कितना हो गया, 0 - 1, और यहाँ पर a का हो जाएगा कितना, अचर है तो 0, और x² का हो जाएगा 2x, बटा में 1+x² का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो इसका गुना कर लीजिए, 1 दूना 2 -2x बटा में 1+x² का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यह आपके पास हो जाएगा d2y और बटा में dx2 का आंसर है, यह क्वेश्चन नंबर 8 है यह। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है कि log x है, देखिए log कितना है, log x है, y = है log x। आइए इसका देखते हैं, देखिए x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, तो अवकलन करते हैं तो dy बटा में dx। देखो अब यहाँ पर आपके पास d log है, यहाँ है log x है, और log x, देखो जब कभी भी हम d log x देखते हैं तो x है तो यहाँ x के सापेक्ष, तो log x है तो किसके सापेक्ष होगा, log x के सापेक्ष होगा। अब फिर आगे बढ़ाएंगे तो log x है, देखो log x था, x है तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो अब हो गया x के सापेक्ष। अब हम इसमें देखो log x का मान हो जाएगा 1 में log x हो जाएगा, और log x का मान जानते हैं आप 1 में कितना, x, dy बटा में dx का जो मान है वह आपके पास हो गया कितना, 1 में हो गया x इंटू log x, x इंटू कितना हो गया, log x। अब आप करेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष हम करेंगे पुनः, x के सापेक्ष क्या करते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन में देखिए क्या करेंगे हम, d2y बटा में dx2। अब देखो अंश बटा में हर, अभी हमने बताया था कि अंश बटा में हर को करेंगे, हर को छोड़ेंगे अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन, और बटा में हर का होल स्क्वायर। तो आप करिए फिर, हर को छोड़ेंगे और अंश का अवकलन, माइनस हर को छोड़ेंगे और अंश का अवकलन। अब देखो अंश में हमारे पास देखिए दो चीजें हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे यहीं पर, हमारे पास पहले को छोड़े और log x का हो जाएगा अवकलन, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस दूसरे को छोड़े और हो जाएगा आपके पास पहले का अवकलन। देखो यहाँ पर आपके पास दो फार्मूले लग रहे हैं, एक अंश बटा में हर और आपके पास प्रथम इंटू द्वितीय वाला। यहाँ पर फिर हर का क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर, हर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब यह देखो x log x है, एक का कितना हो जाएगा 0, एक का आपके पास अवकलन हो गया 0 माइनस 1। अब x है, log x का कितना होता है 1/x, प्लस आपके पास हो गया log x इंटू x का x के सापेक्ष कितना होगा 1, और बटा में x इंटू log x का हो गया होल स्क्वायर। x से आप x को काटेंगे और यहाँ पर आपके पास देखिए होगा क्या, यह 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, इसका गुना इससे करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो आप मल्टीप्लाई न करिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस log x और अपान में x इंटू log x का होल स्क्वायर। यह है आपके पास d2y बटा में dx2 का मान है यह। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। आइए इसका आंसर मैच करते हैं, ठीक है, 1 प्लस log x इंटू log x का होल स्क्वायर। आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें द्वितीय कोट के अवकलज का लास्ट। अब इसमें हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन। देखो
अब यहाँ पर dy बटा में dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है d साइन लॉग x। जब हम देखते हैं कि d साइन x है तो यहाँ पर होता है x। अब d साइन log x है तो यहाँ पर क्या होगा, log x होगा। फिर d log x है तो देखो जब आप देखते हैं d log x है तो वहां होता है dx, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, dx। साइन log x, देखो साइन का मान होता है cos और हो गया log x। log x का मान होता है 1/में कितना, x। तो dy बटा में जो dx है उसका मान आपके पास करते हैं तो हो जाता है cos log x बटा में कितना, x। हमें करना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो x के सापेक्ष हम करते हैं पुनः अवकलन। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो d2y बटा में dx2। अब देखो अंश बटा में हर, अंश बटा में हर का फार्मूला, हर को छोड़े अंश का अवकलन। अंश का अवकलन मतलब कि देखो d cos log x है, log x के सापेक्ष करेंगे और फिर log x का किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे, माइनस फिर आपके पास हो जाएगा हर, मतलब अंश को छोड़े हर को छोड़े अंश का अवकलन, फिर अंश को छोड़ेंगे, देखिए हर को छोड़ दिए अंश का अवकलन। आइए देखते हैं ये वाला, देखिए cos log x है, इसको हमें सही करना है तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। देखो यह आपके पास क्वेश्चन है कि x और cos log x का हो जाएगा कितना, कि माइनस साइन और फिर होगा log x, ऐसा फिर log x का हो जाएगा 1/x और cos हो जाएगा log x और इसका मान हो जाएगा 1। यहां से हम देखेंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर। अब x से x कैंसिल आउट हुआ तो यहां से आपके पास देखिए जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस साइन log x है और फिर हो जाएगा माइनस cos log x है और बटा में x स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसी को आंसर लिख दीजिए, नहीं तो माइनस को कॉमन ले लीजिए और हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा, साइन log x और माइनस cos log x। यह था आपके पास क्या आंसर हो जाएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच।